तुमने एक वर्ड सुना होगा, स्लीपर सेल। तुम्हें पता है कौन होते हैं स्लीपर सेल? वो होते हैं जो समाज में बड़े हंस के खुल के मित्रता के भाव में रह रहे होते हैं, लेकिन एक मैसेज मिलने पे वो एक्टिव हो जाते हैं और जिन टास्क के लिए, जिन कार्यों के लिए उन्हें चुना गया होता है, वो कार्य वो करने लग जाते हैं। सोच के देखिए, कहीं 10-20 स्लीपर सेल रहे हैं कि उन्हें बताया जाएगा कि जिस दिन मैसेज आए उस दिन बम फोड़ देना। वैसे ही वो व्यक्ति स्लीपर सेल है तुम्हारी कम्युनिटी में जो बहुत खुश मिजाज है, तुम्हारे गुस्से को भी अरे कोई बात नहीं, उस व्यक्ति से बहुत खतरनाक रहे, क्योंकि वो एक स्लीपर सेल है। पता नहीं कौन सी वो घड़ी चुन के बैठा है जिस दिन वो एक्टिव हो। किसी को मत परेशान करें, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे आसपास कौन स्लीपर सेल है। तुम्हें नहीं पता किसका अच्छा समय आ जाए और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा कब बुरा आ जाए। तुम्हें कुछ नहीं पता, तो बेहतर होगा कि समाज में कायदे से रहे। ये ना बहुत नया चलन आ गया, जहाँ ये बीच वाली बहनें, ये सबसे छोटी बहनें बड़ी बहनों के सिखाए पे अपनी गृहस्थी चलाती है। कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें सड़क पे लाके खड़ा कर देगी। मैं सच बता रहा हूँ। कभी भी तुम सहेली भी हो ना, नहीं, तुम जिसके साथ हो उसके लिए सोचो, खुद बुद्धि से सोचो, उसकी सुनो, खुद की सुनो। तीसरे व्यक्ति को अपनी गृहस्थी में कभी ना घुसाए। मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूं, किसी और की लिखी किताबों पे अपनी गृहस्थी की समस्याओं का सुलझाव ना करें। तुम दोनों के प्रश्न सेम हो सकते हैं, पर उत्तर हमेशा अलग होगा। समस्याएं दोनों की सेम हो सकती हैं। शायद तुम्हारी बड़ी बहन ने जो समस्या देखी हो, उसने उसका जैसे हल निकाला, तुम उस हल से, समस्या सेम हो सकती, तुम उस हल से इसका हल नहीं निकाल सकते। कारण है यहाँ व्यवहार अलग है। अपना घर मत बिगाड़ो, बहन का तो घर बना रह जाएगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुम कहाँ जाओगी। और ये समाज जो है ना हमारा, एक करोड़पति से करोड़पति महिला को भी महिला की निगाह से देखता है। किस निगाह से? महिला की निगाह। बाकी आप समझदार हो, गृहस्थी खुशहाल बना है, विवादित नहीं। जब लड़की के पास में किसी से रिलेशन बने हो या शारीरिक संबंध बने हो, तो जिससे शादी हो जाती है उसे वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमसे शादी होगी, वरना ये सब मैं नहीं करती। पर तुम्हें यह तो पता था ना कि शादी होगी ही होगी। तुम्हें यह तो विश्वास था ना कि मेरी शादी होगी ही होगी, और ये कार्य शादी के बाद करने होते हैं, तो पहले क्यों किया? आज जिससे तुम ये कह रही हो कि मुझे थोड़ी पता था तुमसे शादी होगी, वरना मैं नहीं करती, तो इसकी जगह किसी और से होती तो। पर इस पर भी कोई लोग तर्क लगा देते हैं, तो ये लड़कों को भी पता था कि हमें इससे शादी नहीं करनी, फिर ये सब काम क्यों करें? पता चोर को भी होता है कि इस घर में हमारा सामान नहीं है, फिर भी वो चोरी कर लेता है। जिसे सुख भोगना है उसे क्या मतलब दुनियादारी से, कानूनों से, लॉ से? सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। शादी से पहले तो किसी को ऐसे उंगली भी ना टच करने दे। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखिए, युद्ध में खड़ा सम्राट अगर परिवार का सोचेगा, प्रजा का सोचेगा, जिंदगी मौत का सोचेगा, अपने आने वाले कल का सोचेगा, ये सोचेगा मैं हारूंगा या जीतूंगा, तो युद्ध वो पहले जीतता या हारता, लेकिन अब जरूर हारेगा। ये सब चीजें युद्ध में जाने से पहले के सोचने की है। युद्ध में खड़ा सम्राट केवल युद्ध का सोचे। वो ये सोचे कि युद्ध में हूं और युद्ध जीतना है। अगर कहीं और का सोचेगा तो पता नहीं बाण किधर से आ जाएगा, निश्चित रूप से वो मरेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जिंदगी तुम्हारी भी ऐसी चल रही है कि युद्ध में ही खड़े हो और घुस गए हो। या तो युद्ध में घुसो मत, अगर घुस गए हो तो फिर बाकी चीजों की चिंता मत करो। तुम बस युद्ध पे ध्यान दो कि इसको कैसे जीतना है। चाहे वो यूपीएससी का युद्ध हो, चाहे वो गृहस्थी का युद्ध हो, चाहे वो नौकरी, व्यापार, कोई भी युद्ध हो। अगर तुम वो सब चीजें नहीं सोच पाए जिनको आज फेस कर रहे हो युद्ध में आने से पहले, कि ऐसा भी होता है, तो अब मत सोचो वो चीजें। अब तुम युद्ध में आ गए हो, या तो युद्ध से बाहर निकलो या फिर युद्ध को जीतो। अब ये सब में वो नहीं है सोचने का कि कल क्या होगा, ये हुआ तो नहीं हुआ तो। आप युद्ध में कूद पड़े। अब आप एक योद्धा है, तो योद्धा की तरह लड़िए। अब आके चीजों को सोचने में मार खा जाओगे। अब ये वैलेंटाइन डे बना रही हो, किसे देख के? समाज को देख के। देखो मेरी फ्रेंड जा रही है, अरे उसके लड़के ने तो देखो कितना अच्छा चॉकलेट गुलदस्ता दिया फूलों का, अपने वाले से लड़ती हूँ, नंगे ने कुछ नहीं दिया। ये समाज को देख के तो कर रही हो। कहीं तुम्हारे स्कूल की किताबों में थोड़ी लिखा है कि बेटा वैलेंटाइन डे बनाना। तुम अगर समाज को देख के ये चीजें कर रही हो, तो समाज को देख के ये भी करो कि तुम्हारा विवाह होगा ही होगा। ध्यान रखना, होगा ही होगा। लड़कियों के पास ये शब्द बड़े आसानी से निकल जाते हैं जब उनका कोई पास्ट गंदा हो जाए, कि मुझे थोड़ी पता था तुमसे शादी होगी, पर यह तो पता था ना शादी होगी ही होगी। बताओ,
बेहतर होगा इन मूर्खता में अपना समय ना खराब करें, पवित्रता रखें जीवन में, गृहस्थी पवित्र रहेगी आपकी।